अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पिछला लेक्चर आपको पसंद आया होगा और उस पर अपने काम भी किया होगा और उसको पढ़ा भी होगा। अच्छा स्टूडेंट्स वो है जो कि लेक्चर को सुनने के बाद उसको रिवाइज़ करें। जितना आप अच्छा उसको रिवाइज़ करेंगे उतना आपको अच्छी याद होगा और आगे चल के जब हम चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको मैं क्वेश्चन सारे मार्क करवाऊँगा, यानी जितना भी हमने पढ़ा है उस पर के जो एक्सरसाइज के लिहाज से क्वेश्चन है वो मैं आपको मार्क करवा दूँगा। तो इसके अलावा जब साथ ही मैं ये भी कोशिश करूँगा कि आपको जो हमारे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आए हैं, अगर इस चैप्टर में बोर्ड के क्वेश्चन भी हैं तो वो भी मैं आपको मार्क करवा दूँगा। तो आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम चल रहे थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमारा पॉइंटिंग डिवाइस चल रहा है। आज हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस स्टार्ट करने हैं और पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर जो सबसे पहला है वो हमारे पास है माउस। जो सबसे इजी हमें समझने में, जो हम बहुत अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, माउस की वर्किंग, माउस किस तरह से काम करता है ये इनपुट डिवाइस के अंदर। माउस को आप ये कह लें कि उसकी शेप तो आपने उसको छोटा सा एक कह लें कि एक स्फीयर सी उसकी शेप है। उसको एक चूँकि साथ जो है वायर होती है तो उसके टेल से हम कंसिडर करते हैं, हम उसे माउस से तशबीह देते हैं। तो माउस के अंदर आमतौर पे जो सबसे पहले ओल्ड माउस को हम देखते हैं तो उसके अंदर एक बॉल होता था। माउस के अंदर पीछे एक बॉल था जो कि हम मूव करते थे, तो उसका बॉल मूव करने से ऊपर का जो डाटा आगे इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में, इनपुट फॉर्म में अंदर जाता था कंप्यूटर के अंदर, जो रैम के अंदर, और वहाँ से प्रोसेस होता था और वो स्क्रीन पे मूव करता हुआ हमें दिखाई देता था। अब चूँकि हमारा कह लें कि जब से हमारे डिजिटल माउस आए हैं और माउस की क्वालिटी में जो बेहतरी आई है, अब हमारे पास जो माउस हैं वो लेज़र माउस हैं, यानी उनकी एक लाइट, रेड कलर की लाइट आपको नज़र आती है। जब हम माउस को उठा के देखते हैं तो रेड बीम नज़र आ रही थी। वो बीम की मूवमेंट के हिसाब से इंस्ट्रक्शन ऊपर जाती है जो रैम के अंदर, फिर हमारे कीबोर्ड के ज़रिए से, यानी माउस के ज़रिए से होती हुई हमारी CPU के अंदर, और फिर वो आगे डिस्प्ले में माउस मूवमेंट करता है यहाँ पर, और स्क्रीन के ऊपर हमें हमारा कर्सर मूव करता हुआ दिखाई देता है। और उसके अंदर दो बटन हैं, एक राइट साइड का बटन है और एक लेफ़्ट साइड का बटन। लेफ़्ट साइड के बटन को जब क्लिक करते हैं तो किसी भी आइकॉन के ऊपर रख के जब क्लिक किया जाता है तो माउस जो है वो उसकी इंस्ट्रक्शन को देता है कि इसको ओपन करो, इस आइकॉन को ओपन करो, तो वो इंस्ट्रक्शन जाने से वो चीज़ खुल जाती है। अगर हम वर्ड की आइकॉन को क्लिक करते हैं तो वर्ड खुल जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यानी उसके अंदर एक पॉइंटर है। बेसिकली जो हम देख रहे हैं कि माउस की मूवमेंट जो है वो पॉइंटर के साथ चल रही है। जहाँ पर आप मूव करेंगे उसी तरीके से हमारा लेज़र माउस मूव करेगा और पॉइंटर भी वहाँ पर मूव करेगा। तो उसमें हम ये देखते हैं कि ख़ास बात जो कि देखने वाली है कि पहले जो बॉल वाले माउस आते थे, अब जो हैं हमारे माउस जो आ रहे हैं वो लेज़र बीम वाले माउस हैं। और इनके अंदर भी अगली बात, लेफ़्ट बटन और राइट बटन के अंदर ऑप्शन डिफरेंट दी जाती हैं। जैसे रिफ़्रेश का बटन अगर हम जब करना हो, या कोई हमें आइकॉन को अरेंज करना हो, जिस भी स्क्रीन के ऊपर मूव करेंगे उसके हिसाब से वो राइट क्लिक करेगा। अगर आप वर्ड के अंदर कोई काम कर रहे हैं तो राइट क्लिक उससे लिहाज से, वर्ड के लिहाज से राइट क्लिक बनेगा। और इसी तरीके से अगर आप सिर्फ खाली स्क्रीन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो हमें स्क्रीन की आइकॉन की सेटिंग और रिफ़्रेश करना और इस तरह की चीज़ें हमें प्रोवाइड करेगा। तो आइकॉन का बटन जो है वो एनवायरनमेंट के लिहाज से हमारे मूवमेंट करता है, और लेफ़्ट बटन जो है वो डबल क्लिक और सिंगल क्लिक और ओपन करने और क्लोज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें देखिए माउस जो है एक माउस की लाइक ए माउस है। इट हैज़ ए बॉल ऑन द आउट एंड अंडर साइड एक बॉल होता है जो मैंने आपको पहले बताया, जो हम रोल करते थे। और अब जो आ रहे हैं वो पॉइंट, जो माउस आ रहे हैं वो क्या है, कर्सर की मूवमेंट जो है वो लेज़र बीम के साथ होती है, और इसी से हमारा कम्युनिकेशन आगे बढ़ता है। अच्छा, इसमें आगे एक ख़ास बात क्या है, इन पर्टिकुलर बटन इज़ ऑफन यूज टू क्लिक ऑन एन आइकॉन, जिससे हम उसको खोलते हैं। ये एक सिंपल सा माउस की वर्किंग है जो कि आगे चल के भी इंशाल्लाह आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया पहले भी था और डिटेल में मैंने आपको बता दिया। आगे हम चल रहे हैं ट्रैक बॉल। हमारा दूसरा जो इनपुट डिवाइस है, जो पॉइंटिंग डिवाइस है, वो है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल आप इस तरह ले सकते हैं कि एक मूवेबल बॉल है। जैसे आपने कुछ लोग जैसे जो लैपटॉप यूज़ करने वाले हैं थोड़ा जानते हैं, तो लैपटॉप के ऊपर एक बॉल आपको नज़र आता है जो आमतौर पे पहले IBM कंप्यूटर्स के अंदर आया था, IBM लैपटॉप्स के अंदर आया था, थिंक पैड के अंदर आता है वो। तो वो आप बॉल के ऊपर होता है, जिससे आप उंगली से मूव करते हैं तो आपका माउस मूव करता है। यानी उसको उन्होंने एक माउस को छोटा करके लैपटॉप के कीबोर्ड के दरमियान में उसको रख दिया कि आप उसको मूव कर सकते हैं। तो ट्रैक बॉल क्या है, एक मूवेबल बॉल है जो
एक स्टेशनरी डिवाइस के ऊपर ऐसे लगा दिया जाता है। आप अपनी फिंगर से उसको मूव करें, वो बॉल मूव नहीं करता, लेकिन आपके उंगली के फिंगर मूव करने से वो बॉल जो है मूवमेंट उसकी होती है और ऊपर आपको माउस की मूवमेंट नज़र आती है। यानी ऊपर वाला हिस्सा से उसका मूव करता है और जिससे आपके माउस की मूवमेंट और जिससे आप काम करते हैं। उसके अंदर उसकी कैपेबिलिटीज़ आप ये कह सकते हैं कि एक लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और लैपटॉप चूँकि ट्रैवलिंग फॉर्म में है, हम उसको कैरी कर सकते हैं और इसलिए उसको वहाँ बनाया गया है ताकि हम माउस को कैरी करना हमारे कीबोर्ड लैपटॉप के साथ ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए हमने उस डिवाइस में हमें कीबोर्ड के साथ लैपटॉप के अंदर स्पेशली कीबोर्ड के ऊपर दरमियान में एक छोटा सा हमें ट्रैक बॉल मिलता है, उसको हम ट्रैक बॉल कहते हैं। ये ट्रैक बॉल की डिटेल है और ये इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक सेकंड पैराग्राफ में ये लिखता है, इट लुक्स लाइक द माउस turn upside down and likewise has additional button whose functions vary depending on the software। एक बटन है उसके ऊपर, लेकिन वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के लिहाज से हम उसको यूज़ करते हैं। तो ट्रैक बॉल मैंने आपको सिंपल बताया कि हमारे लैपटॉप के अंदर होता है, कीबोर्ड के अंदर दरमियान में छोटा सा एक बटन होता है जिसको हम फिंगर से मूव करते हैं तो वो जो है वो हमारी मूवमेंट करता है। सेम लाइक वो हम, बस ये है कि हमें मूव करने के लिए तो हम उसको करेंगे, लेकिन एंटर करने के लिए हमें दोबारा कीबोर्ड पे एंटर ही यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर। तो ये कह सकते हैं ये इसका एक ड्रॉबैक भी है क्योंकि हमें माउस के अंदर दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए। आगे चलें, अगला है पॉइंटिंग स्टिक। ये हमारा तीसरा हो गया पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक जी, पॉइंटिंग स्टिक क्या है? ये भी पॉइंटिंग डिवाइस में आता है। इसमें एक पेंसिल की तरह से एक इरेज़र है, पेंसिल जिसे आप कह सकते हैं कीबोर्ड के दरमियान में पेंसिल, इरेज़र, और ये कहाँ आपको पाया जाता है? ये GHB, जैसे हमारी ये है कीबोर्ड के अंदर GH और B के दरमियान में यहाँ पाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये उभरा होता है लाइक पेंसिल की तरह से। आप इसे कह सकते हैं कि बस ये इसकी आपको ब्रॉड विजन देने के लिए आप समझे जॉयस्टिक। जैसे आपके पास जॉयस्टिक है ना, जैसे आप गेम खेलते हैं, जिस वजह से आप गेम खेलते हैं और उन जॉयस्टिक के अंदर एक बटन होता है फायर करने वाला, राइट क्लिक मूवमेंट की, तो सेम आप उसको यहाँ से पकड़ लेते हैं और फिर आप उसको मूव करते हैं और फिर आप उसे फायर करते हैं, मूव राइट लेफ्ट मूव करते हैं। सेम जो आपका पॉइंटिंग स्टिक है इसी तरह से एक चीज़ है जो कि कीबोर्ड के ऊपर लगाई जाती थी पहले, अब अलग से जॉयस्टिक की फॉर्म में भी है। तो ये कहाँ पाई जाती है? जैसे कि ये जो मैंने आपको ट्रैक बॉल बताया वो भी देखो GHB के दरमियान में है, लेकिन ये भी पॉइंटिंग स्टिक भी उसी के ऊपर लगती थी जो थोड़ा सा आपको एक इरेज़र या पेंसिल की तरह से काम करती है, उसको हम पॉइंटिंग स्टिक कहते हैं। और ये हमारी फिंगर्स के दरमियान में मूव करती है, हम यानी इसके अंदर फिंगर के दरमियान में इसको पकड़ के हम इसको मूव कर। ऐसे में ये जितनी भी ये चीज़ें हैं ये आपके नॉर्मल लाइफ के अंदर आपको नज़र नहीं आएंगी, ये स्पेशली इन्वेंट हुई और उन पर काम हुआ, लेकिन कॉमनली पूरी दुनिया में इसको हमने नहीं देखा। स्पेशली पाकिस्तान, इंडिया के अंदर हम इसको, हमारे एशिया के अंदर इसको कॉमनली ये नहीं इस्तेमाल किया गया। स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर इसको एक स्पेसिफिक पर्पज़ तक इस्तेमाल किया गया। उसके बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट हो गई पुरानी वाली, इस वजह से आपको ये चीज़ कॉमनली नज़र नहीं आएगी। हाँ, जॉयस्टिक जो है वो आपके पास है, वो आप गेम खेलते हैं, आप लगाते हैं, USB के थ्रू भी लगा सकते हैं, वैसे भी लगती है। तो आप कह लें ये जॉयस्टिक की प्रिमिटिव लेवल है। पहले ये आई थी, फिर स्पेशल जॉयस्टिक आई और फिर उसको अलग से भी कर दिया गया USB फॉर्म में गेम खेलने के लिए और बहुत ही कामों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं जॉयस्टिक इज द, ये भी इसकी एग्जांपल है। पॉइंटिंग डिवाइस की एग्जांपल क्या है? जॉयस्टिक। इट इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल हैंडल है, एक हैंडल है उसका, ठीक है। उसमें एक गियर लगा हुआ है जो आप मूव करते हैं, गियर है ना, जैसे आप पकड़िए और आप मूव करते हैं, गियर की तरह से है, ठीक है। उसका लीवर है जिसको पकड़े मूव करते हैं और उसकी एक बेस है जो कि नीचे ज्वाइन की हुई है, ऊपर बटन है और इसके ज़रिए से हम गेम्स और मुख्तलिफ यानी गेम खेलने के लिए मोस्टली हमारे पास जो जॉयस्टिक का फंक्शन है वो गेम ही है नॉर्मली, तो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। या इसके अलावा कंप्यूटर एडेड सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हमारे एरोप्लेन के अंदर ये जॉयस्टिक यूज़ होती है जो कि मूव करने के लिए, हैंड एरोप्लेन को उड़ाने के लिए जो लगी थी वो भी जॉयस्टिक है, उसके तो भी सेम इस तरह के बटन होते हैं। तो उसे हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम में भी ये इस्तेमाल होती है जी। तो अभी तक हमारा बात हुई है माउस के ऊपर, ट्रैक बॉल के ऊपर, पॉइंटिंग स्टिक के ऊपर। अब चौथी हम करेंगे बात टच पैड। ये भी कॉमनली आप इसके बारे में इसको देख चुके हैं और ये आपकी कॉमन लाइफ में आ चुका है। इसके बारे में आप थोड़ा सा मैं बताऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। टच पैड आपके क्या है? आप एक तरह से आप लैपटॉप के अंदर जब लैपटॉप देखते हैं उसमें एक छोटा सा स्क्वायर आपको नज़र आता है कीबोर्ड के साथ। यानी अगर आपका ये कीबोर्ड है, अगर ये आपका कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से बिल्कुल नीचे आपको एक टच पैड नज़र आता है।
ये टच पैड, छोटा सा टच पैड, जब आप अपनी फिंगर को मूव करते हैं तो माउस मूव करता है, और डबल क्लिक करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट नज़र आता है। यानी आप माउस मूव कर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट हो रही है, और आप डबल क्लिक कर देते हैं तो वहाँ से उसके इंस्ट्रक्शन पास हो जाती है और चीज़ खुल जाती है। तो टच पैड आपके लैपटॉप में पाया जाता है, और कॉमनली अभी तक यूज़ हो रहा है, हर यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर भी आता है, हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे लैपटॉप में ये है। आगे चल के इसे क्या शक्ल दी जाएगी हम आगे देखेंगे, लेकिन ये हमारा पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर आता है टच पैड। एक स्मॉल फ्लैट सरफेस है जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है जी। उस पर फिंगर को मूव करते हैं, क्लिक करते हैं, और इससे सारा काम, सेम माउस का काम हम एक टच स्क्रीन से कर रहे हैं। उसके अंदर डबल क्लिक करना, स्क्रीन को टच करना, डबल क्लिक का माउस है, और मूव करने से माउस मूव करता है। तो हमारा टच पैड हो गया। आगे हम चलते हैं टच स्क्रीन की तरफ। टच स्क्रीन ये भी आपकी लाइफ में कॉमन यूज़ हो रहा है, चूँकि हम टच पैड और से ही आगे आप टच स्क्रीन की तरफ आए हैं। तो टच अब हमारा है टच स्क्रीन। अब देखिए, जैसा कि आपको हम जब से हमारे एक मोबाइल्स का इस्तेमाल जब शुरू हुआ, तो मोबाइल के इस्तेमाल के अंदर हमने सिर्फ उसमें हमारी स्क्रीन का इस्तेमाल सिर्फ इतना था कि हमें उसके ऊपर नंबर्स, मोबाइल के नंबर सिर्फ आते थे। लेकिन जो एडवांसमेंट होती गई, एंड्रॉयड फ़ोन आए, स्क्रीन बड़ी होती चली गई, उनके ऊपर टच का इस्तेमाल शुरू हुआ। यानी स्क्रीन इनपुट आउटपुट दोनों का काम करने लगी, और उस पर टिक क्लिक करते थे और उस पर रिजल्ट आता है। तो टच स्क्रीन यही आपकी मोबाइल और आपकी एलसीडी आपके कंप्यूटर्स के अंदर भी आ गई है, मोबाइल के अंदर भी है, और यही टच स्क्रीन है जिस पर आप इंस्ट्रक्शन को डायरेक्टली उसके ऊपर क्लिक करते हैं और डायरेक्टली उसके ऊपर रिजल्ट को देखते हैं। तो टच स्क्रीन हमारे एक वीडियो डिस्प्ले है, ठीक है जी, जिसको हम सेंसिटाइज करते हैं टू रिसीव इनपुट फ्रॉम सिंपली टचिंग करने से, हमें फिंगर को दबाने से हमें रिजल्ट हमारे सामने आ जाता है, लेकिन आता उसी स्क्रीन के ऊपर है, जिस पे क्लिक कर रहे हैं उसी के ऊपर हमें रिजल्ट मिल रहा है। तो टच स्क्रीन भी हमारी कॉमन लाइफ के अंदर इस्तेमाल हो रही है, इसलिए उम्मीद है कि इसको आपको समझने में। इसके अंदर पीछे क्या है कि एक टच स्क्रीन के ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर लगा दी जाती है, जो प्लास्टिक या किसी भी चीज़ की होती है। उसके नीचे इंफ्रारेड बीम्स काम कर रही होती हैं, जो हमारी इंस्ट्रक्शन को ले जा रही होती हैं और उसको लेके आ रही होती है। आगे हम बात करते हैं लाइट पेन। लाइट पेन जी, लाइट पेन के बारे में देखते हैं। लाइट पेन इसी तरह से एक पेन की तरह से है, ठीक है। उसके अंदर एक लाइट है, जो इंस्ट्रक्शन उसके अंदर आ रही लाइट, जब हम उसको स्क्रीन पे टच करते हैं तो उसके ऊपर हम जो कुछ भी बनाना चाहें हम लाइट पेन के ज़रिए से बना सकते हैं। तो लाइट पेन एक लाइट सेंसिटिव स्टाइलस है और पेन की तरह से डिवाइस है, और जिससे पीछे एक तार लगी होती है, ठीक है। अब पेन के पीछे तार है जो कंप्यूटर के साथ जा रही है, और ये हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसमें यूज़र ब्रिंग द पेन टू ए डिज़ायर्ड पॉइंट के ऊपर लेके जाता है, स्क्रीन पे जो भी काम करना चाहता है उसे कर सकता है, और इससे स्क्रीन लोकेशन क्लिक करना, डबल क्लिक करना, ओके का साइन डालना, जो भी हमने काम करना, लिखना, ये सब पेन से हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें कीबोर्ड नहीं यूज़ करना पड़ा। जैसे बोर्ड के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हम पेन से इस तरह काम कर रहे हैं। तो ये है लाइट पेन। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमारा 6 नंबर था, हमारा पॉइंटिंग डिवाइस, चूँकि ये सब पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर आ रहे हैं। आगे हम चल रहे हैं, नंबर 7 है हमारा डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट। डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट, डिजिटाइजिंग भी कह सकते हैं, या उसे क्या कहते हैं, ग्राफिक टैबलेट भी कहते हैं। जी, ग्राफिक टैबलेट, उम्मीद है रेंज में आ रहा होगा, आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा इस पर हमें तवज्जो देनी है, क्योंकि रूटीन से हटकर चीज़ है जिसको आपने नहीं देखा। डिजिटाइजिंग टैबलेट कंसिस्ट ऑफ ए टैबलेट कनेक्टेड बाय वायर टू स्टाइलस। एक स्टाइलस है अब, और या उसको पक भी कहते हैं, स्टाइलस भी कहते हैं। अब वो स्टाइलस जो है वो पेन की तरह का है। आप समझिए, एक पेन है और साथ एक माउस है। एक पेन है हमारे पास और एक माउस है। ये स्टाइलस है और ये पक है। ये तो इंस्ट्रक्शन को पास करने के लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब देखें, स्टाइलस जो पेन लाइक डिवाइस है, जो कि यूज़र को इमेज, जैसे हमारा इमेज बनाना है तो उसके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। स्केच बनाना, इमेज बनाने के लिए हम जैसे पेन को इस्तेमाल। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट के अंदर इमेज नहीं बना रहा, कॉपी लेता है, पूरा उसका कॉपी इमेज। अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका पूरा इमेज इसके ऊपर ले लेगा और इमेज को हम कॉपी कर लेंगे। तो यानी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, ग्राफिक टैबलेट के अंदर एक स्टाइलस है, एक पक है। स्टाइलस पेन की तरह है, पक माउस की तरह है। अब पक क्या करता है, ये कॉपी करता है। कॉपिंग डिवाइस विद द यूज़र कॉपीज
एन इमेज, जैसे वो काम कर रहा है ऊपर हो रहा है वो पूरा इमेज के ऊपर उठा लेगा। तो हमारा पग जो है वो एक कॉपिंग डिवाइस के तौर पर काम करता है। अच्छा, उसमें कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है? ये आर्किटेक्चरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो नक्शे बनाने और इस तरीके से बिल्डिंग बनाने में जितना भी काम है उसके अंदर, क्योंकि काम है फास्ट करना होता है और बहुत बड़ी स्क्रीन पे काम हो रहा होता है, तो उसके लिए हम इमेज ले लेते हैं और अपना काम करते जाते हैं। जो हमें ड्राइंग करनी है ड्राइंग करते जाते हैं और साथ साथ हम उसका इमेज लेते जाते हैं। ये सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होता है। और एक नया जैसा एक माउस की तरह है, ठीक है, और इसके डिफरेंट बटन है, लेकिन माउस की तरह नहीं है, डिफरेंट बटन है जो डिफरेंट काम करते हैं। सही है। इसका अगर आप और इसके अंदर से देखें तो इसके अंदर आपको क्रॉस हेयर पॉइंट नज़र आएंगे, जिसमें ग्राफिक टैबलेट के अंदर डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं। टैबलेट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ काम कर रही हैं। उसमें क्रॉस हेयर है, जो कि कह लें कि हमें ग्राफिक टैबलेट के लिए लोकेशन हमें उसमें डिफाइन कर देते हैं, जैसा कि हम इमेज लेने वाला एरिया ये है, कॉपी करने वाला एरिया ये है। तो ये हमारा आ जाता है। इसमें थोड़ी डिटेल हम और बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा आपको टफ होगा, मैं इस पर और थोड़ी बात करूंगा कि बुक में इसमें उन्होंने क्या डिटेल दी है। रिसाइजिंग टैबलेट्स आर यूज प्राइमरली इन डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग। ये डिज़ाइन और इंजीनियरिंग इस तरह, क्योंकि हमने डेली लाइफ में इसको नहीं देखा, इसलिए मैं आपको विजुलाइज कर रहा हूँ कि आप कहाँ आपको इस तरफ का अपना ज़हन लेके जाना है। ये है हमारा ग्राफिक के अंदर और हमारा इंजीनियरिंग के अंदर। व्हेन यूज्ड विद ड्राइंग एंड पेंटिंग सॉफ्टवेयर, ए डिजाइनिंग टैबलेट एंड स्टाइलस अलाउ अस टू डू शेडिंग एंड मैनी अदर इफेक्ट्स। शेडिंग करने के लिए, इफेक्ट डालने के लिए, कलरफुल ये सब कामों के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है तो वो शेड डालना चाहता है, वो एक पेंटिंग बना रहा है तो उसमें शेड डालने हैं उसने, तो शेड डालने के लिए फिर ये इस डिवाइस को यूज़ करता है, ठीक है। और इसी तरीके से पेंसिल वर्क लाता है, शेडिंग वर्क लाता है, कहीं लाइट काम करना है, कहीं डार्क काम करना है, तो वो डिफरेंट पेन उसको मिलेंगे जो डिफरेंट स्टाइल्स बनाएंगे, कोई लाइट, कोई डार्क, कोई मोटा, ठीक है। तो इसी तरीके से व्हेन वी यूज़ ए पग, अब उसकी ये तो बात हो गई स्टाइलस की। अब मैं पग की बात करूँ तो पग जो कि मैंने माउस की शेप वो क्या काम करता है? वी कैन ट्रेस ए ड्राइंग लेड ऑन द टैबलेट। अब वो जो ड्राइंग हमने बनाई थी वो सारी की सारी हमने इमेज पग के जरिए से उठा ली और दूसरी जगह मूव कर ली। तो पग का काम क्या है कि हम उसको कॉपी का इमेज उठाते हैं पूरा का पूरा। तो ये था जी हमारा ग्राफिक डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट। और आगे हमारा आ रहा है पेन बेस्ड सिस्टम। अब ये लास्ट है इसका, पेन बेस्ड सिस्टम नंबर 8 है, पेन बेस। ये हमारा पेन बेस्ड सिस्टम लास्ट है इसका पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर जी। इसको पढ़ते ये, चूँकि मैंने आपको पहले बताया ये चीज़ें आपको जनरल लाइफ में नहीं मिली, आपने इसको अब इसका इस्तेमाल आपके सामने आ रहा है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इन द आप इसकी थोड़ी सी मैं आपको इसको हम मैच करते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं इसको कह सकते, आगे चल कर चूँकि इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, अभी ये लाइफ में आई नहीं है। इसकी एक अलग चीज़ हमारे पास आई जो है, जो मार्केट में आ चुकी है, जो इस्तेमाल हो रही है, वो है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड क्या है कि हम एक पूरा हमें स्मार्ट बोर्ड मिलता है, उसके अंदर हर चीज़ होती है जो आपने नहीं, मैं अगर मैथ का टीचर हूँ तो मुझे मैथमेटिकल फॉर्मूले सारे बोर्ड के ऊपर पहले से सॉफ्टवेयर फॉर्म में मिलेंगे, उसको मैं खोलूँगा और आपको दिखा दूँगा। फिर मैं आपको चाहता हूँ कि जी मैं आपको केमिस्ट्री का कोई काम दिखाना चाहता हूँ तो मैं टॉपिक को खोलूँगा, वो मैं आपको दिखा, यानी हर चीज़ एक कंप्यूटर फॉर्म में पहले से एक बोर्ड के ऊपर बनी होगी। आप आएंगे, लेक्चर क्लास में बैठेंगे, टीचर उनको चीज़ों को खोलता जाएगा और बनाता भी जाएगा, उसको चेंज भी करेगा, उस पर काम भी करेगा। यह स्मार्ट बोर्ड। लेकिन ये क्या है, ये थोड़ा सा उसमें एडवांस किया उन्होंने कि आप जो काम यहाँ कर रहा होगा स्मार्ट बोर्ड, वो साथ साथ स्टूडेंट के पास भी जा रहा होगा, साथ साथ स्टूडेंट के टैबलेट के ऊपर वो काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो जो काम हम ऊपर हो रहा है वो स्टूडेंट के टैबलेट पे भी नजर आ रहा होगा। तो ये पेन बेस्ड सिस्टम आगे आके कहलाएगा और ये चल पड़ा है, बाकी मेन हो गया। लेकिन ये जो इन्होंने जो बताया है वो क्या है कि साथ टैबलेट भी होगा और साथ स्क्रीन के ऊपर भी स्मार्ट काम हो रहा होगा। इसको हम आमतौर पर डेली लाइफ में स्मार्ट बोर्ड के नाम से याद करते हैं, लेकिन इसके अंदर इन्होंने उसको एडवांस कर दिया कि आपकी टैबलेट आप सबके स्टूडेंट के हाथ में होंगे, टीचर आपको काम करवा रहा होगा और जो वो काम करा रहा होगा वो आपके टैबलेट पे शो हो रहा होगा, और साथ साथ आप उसको अगर कोई चीज़ आप यहाँ से वहाँ टीचर भेजना चाहता है तो वो भेज भी सकता है। आप कॉपी की इमेज आपके पास आ जाएगा, असाइनमेंट भी आ जाएगी, और आप अगर कोई काम भेजना चाहते हैं तो टीचर को भी भेज सकते हैं। ये एक तरह से एक एनवायरनमेंट के अंदर बैठ के इसको हम करेंगे। लेकिन ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, हमारे यहाँ कितनी देर में ये आएगा। मेरा स्मार्ट बोर्ड आ चुका है, स्मार्ट बोर्ड के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। लेकिन ये कि थोड़ा और एडवांस पेन बेस्ड सिस्टम कहलाता है, जिसमें हम काम बोर्ड पे करेंगे लेकिन सारा स्मार्ट फॉर्म में होगा और स्मार्ट फॉर्म में आपके टैबलेट के ऊपर आएगा। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई चीज़ कमी हो तो मुझे जैसे अपडेट भी कीजिएगा ताकि मैं इसको और बेहतर से बेहतर कर सकूँ। तो ये था जी आपका
आज का टॉपिक पॉइंटिंग डिवाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे अपने सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, जिसमें स्कैनिंग डिवाइसेस आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप इस पर पढ़ेंगे भी, इस पर मेहनत भी करें, इसको रिवाइज़ करें। जबकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ रिवाइज़ करें। अगर आप सुनने के बाद फ़ौरन एक दफ़ा पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपको टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा इसके।